Hello, good evening, everyone. Is this visible to all of you? Hello, am I audible? गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्ट जेएस ऐप को इंस्टॉल करके देखेंगे। रिएक्ट जेएस ऐप को जैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के जस्ट बाद हम लोग साथ ही साथ क्या करके देखेंगे, इसमें इंस्टॉल करके और उसके अंदर एक प्रोजेक्ट भी छोटा सा बना के देखने वाले हैं। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा होगा तो उसे जो है सो इग्नोर करना होगा। ठीक है, और वॉइस वगैरह में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि रोजाना इस तरह की प्रॉब्लम्स आते रहे और इसके चक्कर में आप लोग क्लास भी ना कर पाओ। ठीक है, जहाँ तक आए तो फिर बताया कि हाँ सर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है या स्क्रीन स्ट्रेक हो रहा है, थोड़ी बहुत तो थोड़ा बहुत जो चल सकता है इस लेवल तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्ट का क्या करते हैं, फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। रिएक्ट के फोल्डर हम लोग ऑलरेडी बना के रखे हुए, किस तरह से बना के रखे हुए हैं, तो रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023 इस तरीके से आप लोगों को फोल्डर बना लेना। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड है। सेकंड ऐप ब्लॉग के लिए हम लोग बनाने वाले थे, जिसे डिलीट कर दिए थे। क्या कर चुके थे हम लोग, इंस्टॉल करके देखे थे। एक बार फिर से देखो, सेकंड ऐप कितना 278 एमबी का है, यानी कि रिएक्ट का कोई भी ऐप जो अब इंस्टॉल होता है वो कितना एमबी का, 278 एमबी का इंस्टॉल हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज इसके अलावा इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर खाली जब पे राइट क्लिक करते हैं इस ऐप के ऊपर, इसे क्या करने वाले हैं हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये ऐप हम लोग इंस्टॉल तो किए थे बट इस पर कुछ वर्क नहीं किया, तो इसको डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट करने के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिर से एक नया ऐप इंस्टॉल करके देखने वाले हैं। तो इसे डिलीट हो जाने देते हैं। डिलीट हो गया मेरा सेकंड ऐप। अब इसमें खाली जब राइट क्लिक करो, एक बार को रिफ्रेश कर लेना पेज को। उसके बाद फिर से राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन विद कोड। जैसे ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे, कौन डायरेक्ट डायरेक्टली हमारा ओपन हो जाएगा, डीएक्स दिसंबर 2023 डायरेक्टली मेरे सामने ओपन होकर आ जाएंगे। साथ ही साथ ये टर्मिनल जरूरी नहीं कि आपको ओपन होकर आएगा, तो आपको टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या करना है, टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करोगे, टर्मिनल ओपन होकर आएगा। टर्मिनल में कौन सा डायरेक्टरी आ रहा है, डी ड्राइव के अंदर रिएक्ट 2023। अब इसी डायरेक्टरी के अंदर मेरा फर्स्ट ऐप बन चुका है, उसके अंदर कुछ नहीं करना है, हमें सेकंड ऐप बनाना है। तो कोई भी रिएक्ट का ऐप बनाने के लिए किस कमांड को हम लोग रन करते हैं, जरा आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन करना तो क्विकली एवरीवन, किस कमांड को रन करेंगे हम लोग। रिएक्ट इंस्टॉल करने का रिएक्ट जेएस को एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप ऐप, बहुत अच्छी बात है। एनपीएक्स सीआरए सही है। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड क्या होता है हमारा, एनपीएक्स नोट पैकेज एक्सक्यूटर। उसके बाद क्रिएट, ये कमांड हो गया क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब ऐप किस नाम से बनाना चाहते हैं, वो ऐप का नाम, यानी कि जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा उस ऐप का नाम जो है तो आप लोग बॉक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, बॉक्स नहीं होता है, एनपीएक्स होता है। ठीक है, तो आपको ऐप का नाम टाइप करना है। ऐप का नाम क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड सेकंड ऐप, सेकंड ऐप क्या है, माई ब्लॉग। तो हम लोग क्या रखेंगे इसको, और छोटा सा ऐप का नाम देंगे या फिर डैश करके माई ब्लॉग कर दो, माई ब्लॉग, सेकंड ऐप डैश माई ब्लॉग, यानी कि मेरे ऐप का नाम क्या होगा। हाँ चलिएगा, वाइट से भी आप कर सकते हो। अब जैसे इसको इंस्टॉल करोगे, इसका इंटर कर देना, आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम देगा, ये सेकंड ऐप ही मेरा इंस्टॉल होकर आ जाएगा। अब देखो, हम एनपीएक्स इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया, एनपीएक्स प्रो या एनपीएम प्रो चलेगा। ठीक है, एनपीएक्स तो जरूरत का फाइल होगा, केवल उसी को ये डाउनलोड करेगा और क्विकली हमें इंस्टॉल कर देगा। बट हम क्या कर चुके हैं कि एक बार को ना ग्लोबली इंस्टॉल कर चुके हैं। एनपीएम इंस्टॉल डैश जी करके आप लोग क्या करते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप करके ग्लोबली इंस्टॉल कर चुके हैं, जिससे क्या होता है कि मेरे कंप्यूटर के सी ड्राइव में रिएक्ट का जो जरूरत का जितना भी सारा फोल्डर होता है ना, वो सारा इंस्टॉल हो चुका है। अब जो इंस्टॉल हो गया ना, तो ये क्या करता है लोकली, इसमें से दो 278 MB का जो यहाँ पे फाइल इंस्टॉल होगा, इसमें से अप्रोक्सली 200 MB के आसपास का फाइल ना, ये हमारे कंप्यूटर से ही लोकली इंस्टॉल करके रख लेता है। लोकली वहां से क्या करता है, कॉपी करके ले आता है। बाकी आपके मोबाइल से 70 to 88 MB जो है वो आपके इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करवाता है। अगर आप ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, फर्स्ट टाइम हम लोग ग्लोबली रिएक्ट को इंस्टॉल किए थे, ग्लोबली अगर यहाँ पे हम रिएक्ट को एक बार भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, बार बार हम एनपीएम या एनपीएफ क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, तो भी मेरा क्या होगा, ऐप तो इंस्टॉल होगा, लेकिन हर बार 278 MB कहाँ से इंस्टॉल होगा, कहाँ से डाउनलोड करवाएगा, इंटरनेट से, जो कि टाइम टेकन हो जाएगा। तो एक बार आप ग्लोबली इंस्टॉल करना इस ऐसे मामले में वेस्ट होगा, या हर बार आप क्या करोगे, एनपीएम या एनपीएफ क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है तो इंटरनेट से डाउनलोड प्रीफेयर करोगे। तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है कि आप लोग क्या चाहोगे, एक बार को ग्लोबली इंस्टॉल कर लो, उसके बाद बार बार अपना जो भी वर्क है उस वर्क को पूरा करो। और यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बाइट से बना रहे होंगे ऐप, तो ये बाइट से क्या होता है, इतना टाइम टेकिंग नहीं होता है। लेकिन एनपीएक्स या एनपीएम के थ्रू बनाओगे तो ये टाइम टेकिंग चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को देखना आप लोग, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोग को कोशिश करना चाहिए एनपीएक्स या एनपी बाइट के थ्रू, आगे चल के हम लोग बाइट को सीखेंगे, बाइट के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी टाइम ले लेता है। थोड़ा सा भाई हमें होल्ड करना पड़ेगा इसके लिए, जब तक ये आ जाए तब तक। रिएक्ट में यही प्रॉब्लम है, ये जो टाइम लेने लग जाता है तो अच्छा खासा टाइम लेता है। अच्छा, आप लोग पता है ये जो यहाँ पे इस तरीके से चीज चल रहा है सीएमडी के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बनाया जाता है पैनल। जावास्क्रिप्ट में असिंक अवेट फंक्शंस वगैरह जो होता है ना, उसके थ्रू ये बनता है।
या डॉट यहाँ पे डॉट साइन दे दो, डॉट चलते रहेगा, ये सब चीजें। बस बन गया बिजनेस अगर ग्लोबली के बाद ये कम टाइम लेता है, इतना टाइम नहीं ले रहा है, एक तरह से देखा जाए तो कम टाइम लिया, वो नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जैसे ही बन गया तो अब हमें किसके ऊपर जाना होगा, सेकंड ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इससे भी ज्यादा टाइम ले सकता था अभी जितनी टाइम है। हम बाइट कम टाइम लेता है, बाइट बस लास्ट में एनपीएम इंस्टॉल करना होता है। ये देखो मेरा आ गया हैप्पी हैकिंग। अब क्या करेंगे, सी डी सेकंड ऐप, सी डी टू लेकर के भी टाइप करोगे ना, तो देखो टू नाम से कोई और तो फाइल है नहीं यहाँ पे, सेकंड ऐप और माई ब्लॉग, इसका इंटर। और इसमें क्या करेंगे, एनपीएम स्टार्ट। जैसे एनपीएम स्टार्ट करेंगे, क्या हो गया यहाँ पे हमारा ऐप ओपन होकर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये क्या करेगा, इसके ऊपर गूगल क्रोम पर ये सर्वर को चला देगा, क्या करेगा आपका डेवलपमेंट सर्वर को चला रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग किस में है, डेवलपमेंट फेज में है, तो डेवलपमेंट सर्वर को चला रहा है। ये रेडी करके हमें दे देगा डेवलपमेंट सर्वर को। यहाँ देख सकते हो कहाँ गया हमारा फाइल, यस स्टार्ट। चलिए आते हैं यहाँ पे, ये देखो अब लोकल होस्ट 3000 पे ये मेरा रन हो रहा है। अगर किसी को 3000 पे, ये देखो ये क्या करता है हमारा रिएक्ट जेएस, कभी भी सर्वर पर किस सर्वर पे रन करता है, लोकल होस्ट 3000 पे। अगर इसे हमें चेंज करना है तो आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे इसको चेंज करने के लिए आप लोग क्या करना है, कौन से फर्स्ट या सेकंड पे, हम लोग सेकंड ऐप पे जा रहे हैं, सेकंड पे जाना। सेकंड में देखो कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है हमारे पास, पहले फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो हम लोगों को क्या करा है कि सबसे पहले तो यहाँ चलते हैं ऐप के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर। ये क्या करा है कि एडिट एसआरसी ऐप डॉट जेएस एंड सेव टू रिलोड। क्या करा है कि एडिट करना है कहाँ पे जाके, एसआरसी के अंदर ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर, और उसको सेव करके फिर से रिलोड कीजिए। इट मीन कहा जो ये जो हमारे पास फाइल है, हमारा रिएक्ट जेएस जो है, इसका टर्मिनल ओपन रखने दीजिए, टर्मिनल को क्लोज मत कीजिएगा, इसको ओपन ही छोड़ देना, थोड़ा सा मिनिमाइज करके नीचे। मेरे पास जो ये फाइल है, कौन सा फाइल है, सेकंड ऐप डैश माई ब्लॉग। इसको जब ब्राउज कीजिएगा तो इसके अंदर क्या करा है कि एसआरसी के अंदर ऐप डॉट जेएस को इसको ब्राउज करें तो मेरे पास एसआरसी नाम का एक फोल्डर मिल रहा है। और इसके अंदर जाने के बाद क्या करना है, एसआरसी के अंदर जाने के बाद एसआरसी को जैसे ब्राउज करेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा, ऐप डॉट जेएस। यानी कि आपको जो भी एडिटिंग, जो भी चेंजिंग, कुछ भी करना होगा, वो सब के सब ऐप डॉट जेएस के अंदर करना। आपके पास यहाँ पे ऐप डॉट सीएसएस मिलेगा, ऐप डॉट टेक्स्ट डॉट जेएस मिलेगा, इंडेक्स डॉट सीएसएस मिलेगा, इंडेक्स डॉट जेएस मिलेगा, लोगो डॉट एसपीएस मिलेगा। इस सबको कुछ नहीं करना है। चेंजिंग कहाँ करना है आपको, ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाओ और इसमें देखो सिंपली इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को पहले समझो। इसके बाद इसमें हम लोग कोई भी चीज बना के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों को देखने में, चीजों को समझने में बहुत कुछ लगेगा, कहोगे सर ये क्या है, नहीं है, कितना कुछ लिखा होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम इन सारी चीजों को डिलीट करते हैं। डिलीट कर दें या फिर इसी के ऊपर समझना है आप लोगों को। ठीक है, सिंपल समझ लो कि आप लोग नॉर्मली फंक्शन तो लिखने सबको आता है, फंक्शन लिखने तो सबको आता है, ये बताओ, फंक्शन लिखने तो सबको आ जाता है। ठीक है, तो फंक्शन को सब समझ रहे हो तो एक काम करो, यहाँ पूरे को डिलीट मत करो, इसमें कुछ लिखा हुआ उसको तो रहने देते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग लिखेंगे। एक काम करना, ये देखो क्या इंपोर्ट किया गया है, लोगो डॉट एसपीजी। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ऐप डॉट सीएसएस इसी की जरूरत है, लेकिन इसको हम डिलीट कर देते हैं, लोगो डॉट एसपीजी इस फाइल का हमें जरूरत नहीं है। अब जैसे हम लोगो डॉट एसपीजी को हटा रहे हैं और यहाँ पे हम केवल एक काम करना, डिव ले लेना, डिव को स्टार्ट इन। अब देखो फंक्शन हर किसी को लिखने आ रहा है, यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट ऐप डॉट सीएसएस, इसको रहने दो। कोई भी फाइल को यहाँ पे बनाएंगे तो उसको इंपोर्ट तो यहाँ करना ही होगा, इसको इंपोर्ट रहने दीजिए। क्या लिख रहा है, फंक्शन ऐप। ये एक सिंपल सा फंक्शन बनाएगा वो, सिंपल सा फंक्शन सबको बनाने आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है फंक्शन में? फंक्शन का क्या नाम दिया गया, ऐप नाम दिया गया। ऐप ही क्यों नाम दिया गया, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया? तो देखो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जिस भी नाम से यहाँ फाइल बनाओगे, फाइल को क्या, इसमें हम कंपोनेंट के नेम से यहाँ पे क्या करेंगे, फेवर करेंगे, इसको आगे चलकर हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट फोल्डर बनेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर छोटा छोटा बहुत सारा कंपोनेंट्स बनाएंगे। लेकिन सिंपली अभी जान लो कि ये एक जावास्क्रिप्ट का मेरे पास फाइल है ऐप डॉट जेएस, आगे चल के इसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलेंगे, फाइल को कहीं मत जाना। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल का जो भी नाम दिया रहेगा, और मेक श्योर कि फाइल का फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए आपके, कैपिटल होना चाहिए, जो भी नाम रहेगा उसी नाम से आपको फंक्शन बनाना है। यहाँ पे आप क्या ला रहे हो, क्या इंपोर्ट कर रहे हो, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, अभी इसके ऊपर मत ध्यान, इसके ऊपर मत ध्यान देना। कॉची ला के रखना, ये सब पता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, कोई भी फोल्डर्स बनाएंगे, तो उसका फंक्शन जो भी बनाएंगे उसका नाम क्या होगा। चलो ऐसे नहीं, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं, लोग खुश रहो आप लोग, ऐसे होना सिंपली। ऊपर आपके पास क्या है, नहीं है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिंपली एक लाइन आप लोग लिख सकते हो, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, या ये भी मत लिखो, छोड़ो, एक दो लाइन ऊपर छोड़ दो। फंक्शन किस नाम से, फाइल का नाम क्या है मेरे पास, ऐप है। ऐप फंक्शन का जो बेसिक फंक्शन जो बनाते हैं पहले हम लोग, उसी को बनाएंगे। इसके अंदर इस तरीके से चीजें रिटर्न करते हो, लिखते हो। फंक्शन में कुछ भी लिखना होगा इस तरीके से। फंक्शन में अगर हम कुछ भी करना है, बनाना है डिव, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, H1 के अंदर H1 टैग कुछ भी लिख दो, ABCD, कंट्रोल एस कर दो,
क्या लग रहा है ये आ जाएगा फाइल हमारा? नहीं। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इम्पोर्ट ऐप वाज नॉट फाउंड डॉट ऐप। क्या कर रहा है कि इस फाइल को जो है ना, यहाँ पे जो फाइल हम लोग बनाए ऐप डॉट जेएस को, इसको ना हम लोग कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। ये कॉन्सेप्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ये जावास्क्रिप्ट में आप लोग पढ़ना होगा। जावास्क्रिप्ट पढ़े हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर? देखो अगर वो सब चीजें नहीं पढ़े हो तो फिर हमको जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ाना होगा, फिर जाके हम यहाँ पे लाना पड़ेगा। यस। फिर तो हम आज रिएक्ट का कुछ भी नहीं बता पाएंगे ऐसे में। सिंपली इतना समझो, यहाँ जो भी फंक्शन बनेगा उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये आपको कमांड लिख देना है। किस नाम से है फाइल, फंक्शन किस नाम से है, अब यहाँ फंक्शन का नाम देखिए ऐप नाम से, ऐप, कंट्रोल एस कर दो, ठीक है। ऐप नाम से है और मेरा कमांड तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आया होगा। एक मिनट इसको हटाओ। अच्छा एक मिनट एक मिनट, फंक्शन में रिटर्न कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। जब तक हम लोग रिटर्न को रिटर्न नहीं करेंगे तब तक ये हमारा फाइल देगा नहीं। रिटर्न करूँ, H1 कंट्रोल एस, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ना फंक्शन, आप लोग जब यूज किए होंगे ES6 के अंदर। अच्छा आप लोग में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये आंसर दिए भी, इट मीन कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों से रिएक्ट जेएस भी रिटर्न वाला आंसर भी टाइप कर रखे हैं, रिटर्न इन फंक्शन ऐड रिटर्न। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखे हैं हम लोग, यहाँ से रिटर्न जो है तो आपको फंक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। देखो पहले हम लोग नॉर्मल फंक्शन जब लिखते थे तो उसमें भी क्या करते थे आप लोग, केवल फंक्शन को ऐड करते थे। फंक्शन किसी भी नाम से बना लो, फंक्शन माई फंड, और इसके अंदर आपको जो भी फॉर्मूला वगैरह ऐड करना होता है ऐड करते। लेकिन JS6 के अंदर क्या आया, रिटर्न नाम का जो एक कीवर्ड यूज किया गया। रिटर्न के अंदर 4+5 अगर आप ऐड कर रहे हो और यहाँ पे ए एंड बी का ए प्लस बी का वैल्यू दे दिए, तो इट मीन क्या हुआ, सॉरी ए कॉमा बी दे दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4+5, और यहाँ पे आप रिटर्न कर दो माई को, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, सॉरी ए, यहाँ पे ए बी आ जाएगा और ए का वैल्यू 4, 5। इस तरीके से हम लोग क्या क्या करते थे, एक लाइन में रिटर्न करना हो चीजों को तो आप इस तरीके से इसको कंसोल के अंदर फिर प्रिंट करवा सकते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ पहले हम लोग फंक्शन लिखते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, चीजें हमें उस तरीके से यहाँ नहीं लिखना। यहाँ सिंपली कोई भी फंक्शन बनाओगे तो उसके अंदर चीजों को क्या करोगे आप लोग, रिटर्न करोगे। और इसको जो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी कमांड्स एक ही डिव के अंदर लिखना होता है। एक डिव को स्टार्ट करो और उस डिव को आप लोग क्लोज कर दीजिएगा। अगर आप सोचते हैं क्या कि फंक्शन के अंदर एक डिव को हम स्टार्ट किए फिर इसके जस्ट बाद दूसरा डिव लिखे, दूसरा डिव को स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज करने वाले हैं, तो ये टोटली एरर आ जाएगा। कभी भी कोई कंपोनेंट्स अगर इसके अंदर बनाते हो आप, रिएक्ट जेएस के अंदर किसी भी कंपोनेंट्स में, तो उसमें बस एक डिव के अंदर ही जितने भी पार्ट हमें लिखना होगा H1 H2 H3, सबके सब एक डिव के अंदर बनेगा। एक सेक्शंस बनेगा, इस सेक्शन के अंदर बनेगा, ठीक है। और इस सेक्शंस में आपको देखो आगे चल के ना एक और प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे डिव की वजह से ना कई बार क्या होता है, एक टोटली जो है तो एक अलग सा सेक्शन बन के मेरे पास आ जाता है। हमें सेक्शन भी नहीं चाहिए होता है, बीच में स्पेस वगैरह नहीं चाहिए होता है, तो कई बार हम लोग यहाँ पे डिव की जगह पे एक फ्रेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपको रिएक्ट जैसे सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक डिव की तरह वर्क करता है। लेकिन कई सारी चीजें होती है जो डिव में आपको क्या आता है, टोटली एक डिव एक डिवीजन जो बना के लेके आता है, जिसके क्या आता है, दो डिव के बीच में जो गैप इन एक्स्ट्रा लेके आएगा कई बार आगे चल के रिएक्ट जैसे के अंदर CSS वगैरह अप्लाई करोगे, स्पेसिंग वगैरह दोगे दो कंपोनेंट्स के बीच में, तो डिव होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग कभी भी यहाँ पे ब्लैंक डिव बनाना जिसको हम लोग फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रिटर्न के अंदर आप लोग को क्या करना है, एक फ्रेगमेंट बनाना है। अब फ्रेगमेंट के अंदर ही सारे कमांड्स आपको टाइप करना है, H1 का हो गया, H2 का हो गया, H3 का हो गया, जो भी कमांड आप लोग को टाइप करना है सब इसी के अंदर आप लोग टाइप करोगे, ओके। अब देखो यहाँ से चीजें जो हम एक्सपोर्ट किए तो ये कहाँ जाके उठा के रख दिया, ये फाइल को उठा के क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको प्रिंट तो करा रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से हमें क्या कराता है ये कि आपको जो भी चेंजिंग करना है फंक्शन ऐप डॉट जेएस के अंदर जाइए चेंजिंग कीजिए। हम भी वैसा ही कुछ चेंजिंग तो किए और ये चेंजिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप के एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। जो भी चेंजिंग कर रहे हैं इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी देश अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा, उस चीजों को कहीं ना कहीं तो इम्पोर्ट किया जा रहा होगा, उस चीजों को कहीं ना कहीं उस चीज को कहीं ना कहीं तो इम्पोर्ट किया जा रहा होगा। तो ये जो हमारा
फाइल जो बना, ये जो कंपोनेंट बना छोटा सा जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस के अंदर, ये इस चीज को हम जो एक्सपोर्ट किए, ये कहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है? ये इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है? इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। अब यहाँ पे कैसे इंपोर्ट किया जा रहा है? तो इसको सिंपली फाइल का नाम मेरा क्या है? ऐप डॉट जेएस। तो देखो रिएक्ट डॉट स्टिक मोड के अंदर आपको क्या किया जा रहा है? ऐप को कॉल किया जा रहा है। कैसे कॉल किया जा रहा है? तो सबसे पहले यहाँ ऐप डॉट जेएस फाइल बनाए, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। और यहाँ पे देखो इसी चीज को इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप, यानी कि ऐप को कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है? ऐप नाम का एक फाइल है, वहां से ऐप किया है। ऐप को क्या किया है? यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, इंपोर्ट किया जा रहा है। ठीक। आपका इट मीन क्या कि आपका जो मेन फाइल होगा आपके रिएक्ट जेएस का, वो कौन सा आ जाएगा? इंडेक्स डॉट जेएस आ जाएगा। यहाँ भी क्या करना है, आप लोग को इतनी सारी चीजों को कॉल नहीं करना है। यहाँ भी आप इंपोर्ट डॉट सीएसएस को सबको डिलीट करो। यहाँ पे भी आपको जो जो मेरे लिए जरूरत की चीज है केवल उसी को रखने वाले हैं, और सारी चीजों को हम लोग यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम अपना सारा फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छे से समझने वाले हैं। इसके बाद ही हम लोग इसको भी वर्क करने वाले हैं। ये रिपोर्ट वेब वाइटल करके जो आ रहा है, इसको भी डिलीट कर दीजिए, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। वेब वाइटल इज नॉट फाउंड। अब ये वेब वाइटल क्या नया लेके आ गया? ठीक है, चलिए। जो हम कह रहे हैं कि बैटल को हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के हम इसको भी समझेंगे। ये सारी चीजें यहाँ से भी आप क्या कीजिए? डिलीट कीजिए। इंपोर्ट रिएक्ट डॉम का भी हमें जरूरत नहीं है अभी। सॉरी, रिएक्ट डॉम रहने दो, ये हटा दें। रिएक्ट डॉम रहने दो। विदाउट रिएक्ट डॉम मेरा काम कैसे करेगा? यही तो हमारे जावास्क्रिप्ट को क्या कर रहा है? ब्राउजर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, यानी कि डॉम में कन्वर्ट करके हमारे वेब पेज के ऊपर चीजों को प्रिंट करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? तो सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये बेसिक सा फाइल आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करके रखना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? ये मेरा फाइल आ रहा है, तो ये जो नोड मॉड्यूल के अंदर देखना, कहीं ना कहीं हमको रिएक्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर से चीजों को ये क्या कर रहा है? इंपोर्ट करके मेरे फाइल के अंदर ला रहा है। हमें ये कैसे आ रहा है इसको भी नहीं देखना है, रिएक्ट डॉम को नहीं देखना, हमें देखना है हम अपना जो फाइल फंक्शंस बनाने वाले ना, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। हम क्या किए? हमें पहले ऐप क्या करा? पहला सबसे पहला टाइम मेरा ऐप जब रन हुआ, वेब ब्राउजर पे फाइल मेरा आ रहा था, तो वहां पे ये क्या करा था कि आपको जो भी चेंजिंग करना है वो ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके चेंजिंग कीजिए। तो हमने ऐप डॉट जेएस में जाके चेंजिंग कर दिया। अब ऐप डॉट जेएस का फाइल हमें रन कैसे होगा, हमें स्क्रीन पे कैसे दिखेगा? तो हमें अपने ऐप डॉट जेएस जो है उसको डायरेक्टली आपको वेब ब्राउजर के ऊपर रन करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ऐप डॉट जेएस एक कंपोनेंट्स है, और ये कंपोनेंट्स आपके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल या इंडेक्स डॉट जेएस से बात नहीं कर रहा है डायरेक्टली। तो आपको क्या करना होता है? इसको एक्सपोर्ट करना होता है। इसको जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो मेरा ये सारा फाइल क्या करना होता है? कहीं ना कहीं इंपोर्ट किया जाता है। तो हम इंपोर्ट करें या ना करें, आगे चल के हम लोग को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के जब हम लोग कई सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो उस कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर इसी फाइल के अंदर फंक्शन ऐप के अंदर इसी के अंदर इंपोर्ट तो करेंगे ही। लेकिन ये जो मेन मेरा फंक्शन ऐप बन रहा है, इसको हमें कहाँ इंपोर्ट करना होता है? इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर क्या लिख रहे हैं? इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। आपको हमको मेनली क्या कह रहे थे कि हम जो ये ऐप फाइल को एक्सपोर्ट किए, इसी को हमको केवल एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला देखो, इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं? कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला एक टाइप किया जाता है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समवेयर। ठीक है, मतलब कुछ फाइलों को, कुछ चीजों को कहीं से इंपोर्ट कीजिए। ठीक, कुछ फाइलों को क्या करना है आपको? कहीं से इंपोर्ट करना है भाई। कहाँ से इंपोर्ट करना है? तो आप अगर किसी लोकेशन के अंदर, किसी फाइल के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर, सॉरी किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल रखे हो, तो वहां से एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर लो। अब ये चीजें हमें कैसे पता चलेगा कि किस फोल्डर के अंदर, किस लोकेशन के अंदर हम कौन से फाइल को रखे हुए हैं? तो आप किस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो वो तो पता होगा आपको। जैसे अभी हमको किसको इंपोर्ट करना है? ऐप डॉट जेएस को। जब तक हम ऐप डॉट जेएस को यहाँ नहीं लाएंगे, तब तक ये प्रिंट आउट नहीं कर पाएगा, सॉरी ये हमको रेंडर करके नहीं देगा। रेंडर करवाना है। कैसे इंपोर्ट करना है यहाँ पे? तो फॉर्मूला क्या लिखवाया हमने आप लोगों को? इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समवेयर। तो यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ठीक है, अब ये ऐप फ्रॉम ऐप लिखा हुआ ना, तो आप ऐप को ही मत इंपोर्ट कीजिए, सॉरी यहाँ पे ऐप को इंपोर्ट कीजिए, लेकिन ऐप नाम से ही नहीं इंपोर्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि ऐप नाम से इंपोर्ट करें, हम किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं, मेरा जो मन होगा। ठीक है, इंपोर्ट, यहाँ पे आप कुछ भी ABCD ए कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करने जा रहे हैं? तो मेन जो होता है, हमें ये लोकेशन देना होता है। मेन फाइल का क्या होता है? लोकेशन का ध्यान रखना होता है कि किस लोकेशन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो एक चीज ध्यान देना, जो मेरा SRC फोल्डर है, उसी के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस, और उसी के अंदर क्या मिल रहा है? ऐप डॉट जेएस मिल रहा है। दोनों एक ही जगह मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे समथिंग फ्रॉम समवेयर में ना, यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा का साइन देना होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है? करेंट लोकेशन। इससे पहले भी डॉट स्लैश का मीनिंग आप लोग को बताते हुए आ रहे हैं। तो करेंट लोकेशन के अंदर कौन कौन सा फाइल है? एक ऐप डॉट जेएस फाइल है, देख रहे हो ना, ऐप फाइल है। यहाँ पे आप चाहो तो ऐप डॉट जेएस टाइप करो,
या फिर नहीं टाइप करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन नेम डॉट जेएस है, तो आप जब भी इंपोर्ट वगैरह करोगे तो उसमें डॉट जेएस एक्सटेंशन नेम जोड़ो या नहीं जोड़ो, ये रिएक्ट समझ जाता है कि ये डॉट जेएस फाइल को इंपोर्ट करने जा रहा है। ठीक है, अगर डॉट सीएसएस है, मान लो कि हमें सीएसएस कहीं पे लिखे तो सीएसएस फाइल को इंपोर्ट करना है, तो वहां पर उस केस में हमें डॉट सीएसएस लिखना होता है। उस केस में क्या होगा, हमें डॉट सीएसएस लिखना होगा। बट डॉट जेएस को कॉल कर रहे हैं तो आप डॉट जेएस टाइप करो या ना टाइप करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम अभी के लिए क्या किए, हम इंपोर्ट एबीसी फ्रॉम एप डॉट जेएस, फाइल का नाम क्या किया है, तो हम क्या किए यहाँ पे, ऐप डॉट जेएस को कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम ना ऐप नाम नहीं रहने देंगे, नाम चेंज कर देते हैं भाई। किस नाम से बुलाएंगे, हम अपने यहाँ बुला तो रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐप नाम से नहीं बुलाएंगे, किस नाम से बुलाएंगे, एबीसी नाम से बुलाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको देखा ना, फाइल को रेंडर तो करना है, लेकिन किस नाम से रेंडर करना है भाई, एबीसी। ठीक है, एबीसी नाम से स्लैश एबीसी को क्लोज कर दीजिए, एबीसी नाम से कॉल करेंगे और इस एबीसी को ही यहाँ पे प्रिंट करेंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम, अब अगर सर यहाँ पे एबीसी नाम से आप बोल रहे बुलाए भी, यहाँ पे एबीसी नाम से आपको ऐप को क्या कि कंपोनेंट्स बनाया, कंपोनेंट को इसके अंदर लिखना होगा, बट हमारा ये फाइल प्रिंटिंग हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो रीजन क्या है यहाँ पे। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन है इसका रीजन। नेमिंग कन्वेंशन आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले क्या बोले, किसी भी कंपोनेंट्स का फर्स्ट लेटर क्या लिखना होगा आपको, कैपिटल लिखना होगा। इसीलिए अभी जस्ट थोड़ी टाइम बोली ना, यहाँ पे पहले फर्स्ट लेटर क्या करना है, हमेशा कैपिटल चाहिए। बस इंडेक्स डॉट सी एस और इंडेक्स डॉट जीएस जो हमारा सबसे मेन जेएस फाइल होता है, उसको छोड़ करके जितने भी कंपोनेंट्स बनाओगे सारे का सारे लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अब क्या होता है, सर ये इंडेक्स डॉट जीएस फाइल को बनाए, यही फाइल मेरा एचटीएमएल में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, ये फाइल क्या हो रहा है हमारा, यहाँ ध्यान दो, एचटीएमएल में कन्वर्ट होकर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना। इसके ऊपर जब हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे चीजों को, और ध्यान देना इंस्पेक्ट करने जाएंगे तो देखो डिव आईडी रूट, यानी कि एक डिव लिया गया है, आईडी आईडी लिया गया है रूट नाम का, एक डिवीजन बनाया गया जो किस नाम से है, रूट नाम से है, जिसका आईडी क्या है, रूट है, उसी के अंदर h1 h2। आपको सर हम तो ऐसा कहीं भी आईडी रूट नाम का तो नहीं बना रहे, ये कहाँ से आ गया, ये किस जगह से आ गया और ये कैसे रन हो रहा है, ये है क्या। तो यही तो मेन चीज है जो हमारे फाइल को रन कराता है। एक चीज और आप सबके सब जानते हो, कभी भी मेरा वेब ब्राउजर डॉट एचटीएमएल फाइल को नहीं समझता है, रन भी डॉट एचटीएमएल फाइल को ही करेगा। और यहाँ पे तो हम बना रहे हैं इंडेक्स डॉट जेएस, ये क्या लोचा है, ये कैसे प्रिंट हो रहा है, ये कैसे हमारे वेब ब्राउजर पर चीजें रन हो रहा है। तो ये क्या किया, एक रूट नाम का कॉन्स्ट बना रहा है या वेरिएबल बना रहा है, जिसके अंदर रिएक्ट डॉट डॉम रिएक्ट, ये तो छोड़ो, आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके अंदर क्या कर रहा है, रूट को स्टोर कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है, रूट को रेंडर कर रहा है। रूट के अंदर अब जितना भी कंपोनेंट्स बनेगा, कंपोनेंट्स वो ऐसे भी हो सकता है, इसको भी हटा दो, रिएक्ट स्टिक मोड में आप रखना चाहते हो रिएक्ट को तो सही है, नहीं तो डायरेक्टली एबीसी को रेंडर करा दो, काफी है। ठीक है, या फिर यहाँ पे मान लो एबीसी भी नहीं देते हो, और मान लो कि हम एबीसी की जगह पे कंट्रोल एक्स, सॉरी, एबीसी को भी अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, एबीसी की जगह पे आप यहाँ पे कुछ और रेंडर करा दो, कंट्रोल ए एस पी एफ, इस तरीके से भी रेंडर करा सकते हो। एक मिनट, इस तरीके से रेंडर, देखिए इस तरीके से रेंडर मत करो, यहाँ पे इसको एक कमांड के अंदर कुछ भी कमांड देना है, H1 कमांड कर रहे हैं, टैग के अंदर इसको रेंडर कर दो, टाइप कर दो, ये चीजें रेंडर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक साथ फिर दूसरा दूसरा हम लोग टैग लिख जाएंगे तो दोनों रेंडर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर एक साथ हमें कई सारा क्या करना है, कई सारे टैग को रेंडर करना है, मोर देन वन टैग को जब भी रेंडर करना होगा आपको किसी भी फंक्शन के अंदर, तो वहां पे मेक श्योर कि आपको एक क्या करना है, फ्रेगमेंट बना लेना, फ्रेगमेंट यानी कि ब्लैंक डिव को लिखना है, और इसके अंदर आपका अपना एक क्या होगा, फ्रेगमेंट बनेगा। इस फ्रेगमेंट के अंदर आप जितना कंपोनेंट्स, जितना टैग, आप रेंडर मतलब रन करना होता है। ये जो एचटीएमएल फाइल लिख रहे हैं इसको क्या, सॉरी ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल लिख रहे हैं इसको ये क्या करेगा, हाँ एग्जीक्यूट करना ही होता है रेंडर मीन्स। तो ये क्या करेगा, आपको एचटीएमएल में कन्वर्ट करके आपके वेब ब्राउजर पे दिखाएगा फाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर क्या करोगे, सिंपली अब आपको H1 के अंदर जितने भी टैग दिखाने हैं, सबको आप दिखा सकते हो, H1 लिखो, आप जो भी देखना है, कंट्रोल डी हम 4-5 दिखा देते हैं, आप देखो यहाँ पे सारे के सारे रन हो के आएंगे। इतना ही नहीं, आपने क्या बनाया है, एबीसी बनाया, तो एबीसी को भी क्या करोगे, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एबीसी क्या है हमारा एक, देख रहे हैं ना, इतने सारे फाइल को क्या किए, एक फंक्शन ऐप नाम का बना दिया, और इस ऐप को क्या करें यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप क्या करना, एबीसी स्लैश करके इसको क्लोज कर दो। ठीक है, और इसमें क्या करो, एबीसी को आप ऐसे ही नहीं क्लोज कर सकते हो जैसे नॉर्मल कंपोनेंट्स लिखते हैं ना, एबीसी को स्टार्ट किए और एबीसी को बंद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टैग में भी इसको कमेंट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, या फिर जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर या इमेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओपन टैग के अंदर भी क्लोज कर सकते हो इसको। ठीक है, सिंगल टैग में भी इसको क्लोज करना है। जावास्क्रिप्ट में यही है कि कोई भी टैग लिखोगे, चाहे सिंगल हो या फिर जो आपका प्रॉपर टैग जो आता है, ओपन टैग हो, एम्प्टी टैग हो, या जो नॉर्मल टैग रहता है, सबको हमको क्लोजिंग साइन देना होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, सिंपली इसको जैसे क्लोज किए, देखो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स के अंदर जो भी चीज लिखा गया था वो सबके सब मेरे पास आ रहा है। ठीक है, क्या हम इस तरह से और कंपोनेंट्स बना सकते हैं यहाँ पे, ऐप डॉट जेएस है तो क्या दूसरे किसी और नाम से कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बिल्कुल। हम न्यू फाइल करेंगे और नए फाइल का नाम क्या कर देते हैं, ऐप। ठीक है, ऐप के जगह पे क्या नाम दे दें, वेब दे देते ना, वेब डॉट जेएस नाम दे दो, या जेएसएक्स दे देना, जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल, जेएसएक्स भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैप दे दो, कुछ भी नाम दे दो। और क्या इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कर्सर पर रखते हैं और लिखते हैं हम लोग
फंक्शन किस नाम से बनाएंगे, वेब, इसको स्टार्ट करेंगे, फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, रिटर्न, रिटर्न के अंदर फिर से यहाँ से पैरेंथेसिस को स्टार्ट, इंट पैरेंथेसिस के जस्ट बगल में क्लोज यहाँ पे आप एक सेमीकोलन साइन दोगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फ्रेगमेंट स्टार्ट करोगे, फ्रेगमेंट के अंदर एक कुछ भी लिख देना, दिस इज अ वेब, क्या लिखोगे, वेब कंपोनेंट्स, वेब कंपोनेंट्स, वेब कंपोनेंट्स के अंदर भी क्या करोगे, इसको जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कौन से नाम से, वेब नाम से एक्सपोर्ट कर देना। और यहाँ से जैसे एक्सपोर्ट किए तो इसको कहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर किस नाम से, तो यहाँ पे सिंपली लिख देना इंपोर्ट वेब फ्रॉम, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे सेमीकोलन सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करोगे, दैट स्लैश और इसके अंदर वेब डॉट जेएसएक्स ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे लिया तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट नीचे जेबीसी के अंदर WAP स्लैश करके इसको क्लोज कर देना, कंट्रोल S। अब देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, दिस इज वेब कंपोनेंट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी फाइल चाहे, जितने भी कंपोनेंट्स चाहे हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये सारी चीजें उठ के कहाँ जा रहा होता है, एक फाइल के अंदर जा रहा होता है, ठीक है, किसके अंदर जा रहा होता है, एक HTML फाइल के अंदर, एक div के अंदर जा रहा था जिसका आईडी क्या है, रूट है। तो ये देखो ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये सारी फाइल, ये मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये क्या करता है कि जितनी भी कंपोनेंट्स हम बनाएंगे ना app.js के अंदर, या कोई कंपोनेंट्स मान लो कि ये web.jsx को अभी हम क्या किए, किसके अंदर कॉल कर रखे हैं, index.js के अंदर ही कॉल किए, डायरेक्टली web.jsx को किसके अंदर कॉल किए, index.js के अंदर। लेकिन हमें ना यहाँ पे ज्यादा कचरा नहीं करना, ज्यादा कंपोनेंट्स को हमें यहाँ पे कॉल नहीं करना है, ठीक है। अभी जस्ट हम ABC हम क्या बोले, एलियस नेम, इसको एलियस बोल सकते हो, एलियस मतलब उपनाम के रूप में, हम ABC उपनाम के रूप में इसे कॉल किए। यहाँ पे हमें जो मन वो नाम दे देंगे, हम चाहे XYZ ही नाम दे देते हैं। लेकिन हमें ये जो कंपोनेंट सम देर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको एग्जैक्ट पार्ट लिखना होता है कि हाँ कहाँ से कॉल कर रहे हैं, ये चीज को यहाँ आप कुछ भी नाम दे दो, और जो भी नाम दे दो उसी नाम से मेरा कंपोनेंट बन गया, उसी नाम से यहाँ कंपोनेंट रन करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं कि ऐप ही रखो, लो आपका मन है कि ऐप ही रखे तो लो ऐप ही रखो, फिर यहाँ पे नाम कर दो ऐप, आपका जो मन है वो नाम दो यहाँ पे, ठीक है। हम आपके समझने के लिए यहाँ पे ABC नाम रख दिए, जिससे आपको चीजें क्लियर हो कि हम किसी और नाम से भी बुला सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि इस एबी वेब को हम बार बार यहीं पे कॉल करें, आपको ना index.js को भरना भी नहीं है, यहाँ पे कचरा भी नहीं करना है, तो एकदम पूरी तरीके से यहाँ पे इसको फ्रेश रखो एकदम से। आपको क्या कर, अब जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे वो सारे कंपोनेंट्स को हम लोग कहाँ कॉल करने वाले हैं, app.js के अंदर, ठीक है। मेरा index.js वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे रहता है, इसमें हम कुछ भी चेंजिंग अपने मन से कुछ भी टाइप करने वाले लिखने वाले नहीं है। ये सारी चीजें जो इतना कुछ लिख रखे हैं ये भी नहीं लिखेंगे, बस सिंपली एक ऐप को कॉल करके छोड़ देंगे। ऐप में क्या है, इसी ऐप को भी किसके अंदर भेजा जा रहा है, ये रूट नाम का जो एक आईडी बना हुआ है मेरा, कहीं ना कहीं एक HTML फाइल है जिसके अंदर ये रूट नाम का आईडी है, उसके अंदर हम अपने ये सारे फाइल को सेंड कर रहे हैं। और कैसे सेंड कर रहे हैं, कहाँ बना हुआ इस चीज को अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो app.js में जाते हैं, app.js के अंदर ही हम क्या करेंगे, किसको इंपोर्ट करने वाले हैं, फिर से सिंपली यहाँ पे किसको, हमें web.jsx को लाना है। हम यहाँ पे डायरेक्टली भी कंपोनेंट्स, हम अपने कंपोनेंट्स को टाइप कर सकते हैं, चाहे ऊपर में टाइप करो या फिर नीचे में टाइप करो, जहां आपको लगे कि नहीं हमारे कंपोनेंट्स को ही तो कॉल करना है, WAP लिख करके, ठीक है। और देखो नीचे ये डॉट स्लैश करके फाइल आ रहा है, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे देखना ऊपर में भी और यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग आएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ इंपोर्ट वेब फ्रॉम डॉट स्लैश वेब आ गया, वेब वेब करके आ गया। हम यहाँ पे चीजों को किस नाम से बुला रहे हैं, वेब नाम से बुला रहे हैं, अरे वेब नाम से हमको बुलाना है, इसको भी वेब, ठीक है। अब इस पे स्टे करके स्लैश करके बंद कर, ठीक है। अब हम क्या किए, फाइल कहीं और बना रहे हैं, डायरेक्टली किसके अंदर कॉल कर रहे हैं, ऐप.js के अंदर। तो क्या होगा, ऐप.js में वो कॉल हो रहा है, तो ऐप.js वाली चीजें कहाँ जाके कॉल हो रहा है, वो भी index.js में रहा है, index.js में। और index.js के अंदर जितनी भी फाइल, जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे ना, वो सब के सब एक HTML फाइल के अंदर जाता है, जो HTML फाइल मेरा बनता है पब्लिक फोल्डर के अंदर। पब्लिक फोल्डर के अंदर देखना आपका index.html नाम का एक फाइल रहता है बना हुआ, जिसमें आपका हेड एलिमेंट, लिंक, ये सारे एलिमेंट्स बने रहते हैं। इसके अंदर देखना बॉडी के अंदर एक div id इक्वल टू रूट नाम का div बना हुआ है। अब मेरा जितना भी फाइल कहीं भी बनता है ना, वो सारे फाइल ना यहीं पे आके लोड होते हैं, कहीं भी कुछ भी बनाते हो वो सारा कहाँ के लोड रहा है, इसी रूट के अंदर, ठीक है। सब के सारे फाइल इसी रूट के अंदर लोड होता है। जो सिंपल जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक होता है ना, कि किसी आईडी को क्या किए, टैग किए, उसका जो है तो आपको डॉम के थ्रू आप क्या करते हो, उसको पकड़ते हो और उसके अंदर जो भी कमांड पहले से लिखे हुए रहते हैं उसे रिमूव करके चेंज करके इनर डॉट एचटीएमएल या इनर डॉट टेक्स्ट के थ्रू क्या करते हो, उसका पूरा उसके अंदर का जो आपका जो पहले से फाइल लिखा रहता है, जो पहले से टैग लिखा रहता है, उसको आप लोग चेंज कर देते हो, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे चल रहा है, डॉम मैनिपुलेशन जो आप लोग पढ़े हो ना, वही डॉम मैनिपुलेशन यहाँ पे काम कर रहा है मेरा, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं समझ में आया तो एक रोज हमको एक क्लास पूरा जावास्क्रिप्ट का ये थोड़ा सा डॉम मैनिपुलेशन, साथ ही ये फंक्शन, थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताना होगा, तब जाके चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
अगर डॉम मैनिपुलेशन समझ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इसको पकड़ रहे होगे कि डिव आईडी इक्वल टू रूट है, इसी रूट के अंदर ये इसका अपने लिखने का तरीका है कि रूट डॉट रेंडर, रेंडर के अंदर ये कमांड करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली नॉर्मली एक यहाँ पे आईडी में कुछ भी नाम दे सकते हो, वहाँ पे रूट का नाम जगह पे यहाँ पे माई रूट कर दे, माई एबीसी कर दे, माई फन कर दे, कुछ भी नाम कर दे, वही रूट को यहाँ कॉल कर लेंगे। ठीक, वहाँ पे देखते हो ना रूट डॉट रेंडर दे रहा है, आप रूट डॉट इनर एस्टिमल टाइप करते हो, इनर एस्टिमल इक्वल टू आप क्या कर देते हो, नया एस्टिमल का टैग टाइप कर देते थे। तो यहाँ पे क्या किया जावास्क्रिप्ट क्या करा है कि इनर एस्टिमल नहीं टाइप करके रूट डॉट रेंडर टाइप दे रहा है, रेंडर के अंदर कह रहा है कि आपको जो भी चीजें टाइप करना है आप टाइप करो। ये जावास्क्रिप्ट का अपना लॉजिक है। नहीं, आपको कॉल बस करना है, देखो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आपको अपना ऐप डॉट जेएस कॉल करना है। अब बाकी ऐप डॉट जेएस के अंदर आप जितने भी कंपोनेंट्स जितने भी फाइल बनाओगे सबके सब ऐप डॉट जेएस के अंदर कॉल करोगे, कहीं अलग से नहीं कॉल करोगे। ठीक है, तो अब आप लोग को वर्क क्या करना है, जस्ट हम 1 मिनट के लिए होल्ड करना जरा, हम चार्जर को लगा देते हैं, नहीं तो फिर आपका क्या होगा प्लग कर देते हैं सर। अब आप लोग को क्या करना है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, इसके ऊपर छोटा सा असाइनमेंट रहा आप लोगों को। ठीक है, अब छोटा सा असाइनमेंट रहा आप लोगों के लिए, छोटा सा असाइनमेंट क्या रहा कि आपको क्या करना है, ये वेब डॉट जेएसएक्स जो भी चीजें है बना, इसको पब्लिक में के अंदर भी मत जाओ, आप इसके ऊपर भी आप सिंपली इसके अंदर, अभी तो इसके अंदर बहुत सारा फाइल आप लोग बनाओ, आगे चल के हम कहेंगे कि एक फोल्डर बनाना कंपोनेंट नाम से, उसके अंदर सारी को वर्क करना है। लेकिन अभी आपको वेब डॉट जेएसएक्स रखो या जेएस रखो, चीजें सेम है। डॉट जेएसएक्स ही नहीं रखना, कभी जेएसएक्स रख लेना किसी फाइल का नाम, तो किसी को जेएस रखना। इसके अंदर आपको बार बार अपना न्यू फाइल क्या करना है, न्यू फाइल बनाना है। और न्यू फाइल में क्या करना है, एक कंपोनेंट्स सारे कंपोनेंट्स को कहाँ कॉल करना है, एफ डॉट जेएस के अंदर, जिसमें से यहाँ पे नाम पे लिखना है माई नेम इज। ठीक है, आपका जो भी नाम है नाम टाइप कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माई फादर्स नेम। ठीक है, अ, यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे माई फादर नेम नहीं लिखोगे, माई नेम इज लिख करके बस छोड़ दो, अपने बारे में और भी कुछ डिटेल्स लिखना है तो लिखो। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट्स बनाओगे, किस नाम से, फादर डॉट जेएस। ठीक है, फादर डॉट जेएस के नाम से बनाओगे। आपके पापा जी क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें किसके अंदर लिखोगे, इसको इंपोर्ट करके इंटर करके छोड़ दो, या फिर इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करके टाइप कर लेना एक लाइन, चलो यहाँ पे भी लिख ही देना इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये आपको टाइप कर देना है। अभी जस्ट हम क्या दिए थे आप लोगों को, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समवेयर, ये भी हर जगह सारे में ये चीज आप लोग टाइप करोगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड इन, इसमें लिख देना सम वेयर, मतलब कुछ चीजों को हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये चीजें टाइप कर सकते हो आप लोग। वही दे ही रहे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लेकिन देखिए किस तरीके से दे रहे हैं ये चीजें, देखिए यहाँ पे समथिंग फ्रॉम समवेयर कर दीजिए, और इसमें आपको सब में लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट, आप रिएक्ट का फाइल बनाने जा रहे हैं ना, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इतना टाइप कर दो, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। अब यहाँ पे टाइप करना फंक्शन, इसके बाद किस नाम से फंक्शन बना रहा है, फादर नाम से, फादर। ठीक है, फंक्शन बनेगा, फंक्शन को पैरेंथेसिस और स्टार्ट इंड करके, जैसे इसको इंड करोगे इसके अंदर क्या लिखोगे, रिटर्न, रिटर्न को भी पैरेंथेसिस स्टार्ट इंड, इसके जस्ट बगल में स्लैश दे दो, सॉरी कॉमा दे दो, इसके अंदर नीचे लिखो। और इसमें क्या करोगे, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट को स्टार्ट एंड इन। ठीक है, जैसे स्टार्ट करके इंड करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंट के अंदर, फ्रेगमेंट के अंदर क्या लिखोगे, H1 के अंदर माई फादर नेम इज। आगे चल के हम आपको रिएक्ट को इतना कोड लिखना नहीं बताएंगे, इससे भी कम कोड लिख करके आपको रिएक्ट स्निपेट के थ्रू आपको बताएंगे कैसे जो है, तो 2-4 शॉर्टकट लिखेंगे, पूरा फंक्शन लिखा हुआ जाएगा। लेकिन अभी एक दिन तो प्रैक्टिस करो आप लोग। यहाँ पे लिखोगे माई फादर नेम इज, जो भी सिंपली कोई ये नहीं कि एकदम हाई फाई चीजों में बच्चे क्लास में जैसे लिखते थे ना, सिंपली अपने बारे में अबाउट योरसेल्फ उस तरह से टॉपिक बनाना है, लेकिन अपने बारे में एक अलग डिटेल्स बनाना है, फादर्स अपने पापा जी के बारे में एक अदर कंपोनेंट्स बना के वहाँ पे डिटेल्स टाइप करना है, अपनी मदर्स के बारे में एक अलग कंपोनेंट्स बना के वहाँ पे डिटेल्स टाइप करना है, और सारी डिटेल्स को कहाँ कॉल करना है, ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो माई फादर नेम इज डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे S2 के अंदर क्या टाइप करोगे, इज ऑक्यूपेशन इज जो भी है आपके पापा जी का ऑक्यूपेशन वो टाइप कर दोगे, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और जो भी ऐप बनाओगे यहाँ पे इसको क्या करोगे, इसमें एक्सपोर्ट, ठीक है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहीं पे टाइप कर दो, यहीं पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इस बार नीचे मत टाइप करना। देखो एक में देखो, आप डायरेक्टली चाहते हो कि हमको सर ये अलग से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप नहीं लिखना पड़े, तो आप डायरेक्टली यहीं पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उसका फंक्शन डिफाइन करते हो, फंक्शन को टाइप कर दो। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे, हाँ इम्पोर्ट सिंगल, अच्छा ये इम्पोर्ट जो है ना सिंगल डबल दोनों ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे आप लोग इसको डिफाइन करते थे, क्या नाम है, अरे डॉम मैनिपुलेट के अंदर आईडी को या इसको रखते थे, कॉल करते थे, आईडी हो गया, क्लास हो गया, किसी को तो सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा से किसी भी एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख सकते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला अपना है। तो इस चीज़ को ट्राई करोगे, और इसे कहाँ कॉल करोगे, आप फादर्स नेम को कहाँ कॉल करोगे, सिंपली यहाँ पे H1 के अंदर तो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना ऑक्यूपेशन या अपना हॉबी टाइप कर देना, उसका जैसे फादर्स नेम लिखोगे तो यहाँ पे क्या करो, FATH, जैसे हम फादर टाइप के यहाँ पे देखो फादर डॉट स्लैश फादर आ रहा है, बस इसको क्लिक कर दो, यहाँ पे देखो इंपोर्ट फादर फ्रॉम फादर करके आ गया। अब यहाँ कर क्या करोगे, स्पेस करके सिलेक्ट, कॉल हो गया। वेब हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, माई नेम इज माई फादर नेम इज ऑक्यूपेशन इज
देख रहे हो दूसरा कंपोनेंट कैसे एक जगह पे आ रहा है? नहीं। हाँ, यहाँ पे केवल हम एचटीएमएल आस्थाजन इस एमपीटी फ्रेगमेंट के अंदर आप केवल एचटीएमएल टैग का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये आपके स्टार्टिंग में रहना जरूरी, इसको केवल रख लो या फिर डिव को रख दो, किसी एक को तो रखना पड़ेगा स्टार्टिंग। वेब को हमको नहीं रखना है, वेब को हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब फिर आप एक और कंपोनेंट किस नाम से बनाओगे? मदर नाम से बना दो। आपकी माँ क्या करते हैं, न्यू फाइल करो, इसके ऊपर एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करके हम क्या कर रहे हैं, न्यू फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मदर में क्या करेंगे, मदर डॉट JSX। ठीक है, आप देखो यही तो लाइब्रेरी की ब्यूटी है। यही अगर हम क्या कर रहे होते, फ्रेमवर्क में वर्क कर रहे थे, तो फ्रेमवर्क कह दिया कि नहीं यहाँ पे हमको फाइल नेम का जो क्या करना चाहिए, फाइल जो भी नाम है उसका एक्सटेंशन नेम .jsx होना चाहिए, तो हमको .jsx ही लिखना है। लाइब्रेरी ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि अच्छा आप JS भी लिखो JSX भी लिखो चलेगा, बस ये होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट फाइल है। लाइब्रेरी ये छोड़ देता है, हाँ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब मदर पे क्या करोगे, यहाँ पे भी देखो आपको हम चाह रहे हैं कि चीजें याद हो, इसीलिए कह रहे हैं बार बार आप लोग को इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिख दो समवेयर। ठीक है, और इसके जगह पे क्या करोगे, इंपोर्ट, क्योंकि हम रिएक्ट का फाइल बना रहे हैं तो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, जैसे रिएक्ट करके टाइप करेंगे मेरा रिएक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करने आता है आप लोगों को, लेट किस नाम से फंक्शन डिफाइन कर दे बताओ, दोनों सेम चीज आएगा यहाँ पे। फंक्शन सिंपली चलो चलो फंक्शन मदर ब्रैकेट शुरू बंद, यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा, इसके अंदर रिटर्न पेंसिल से स्टार्ट एंड, इसके अंदर क्या करोगे इसको थ्री फ्रेगमेंट पे स्टार्ट इन, इसके अंदर H1 के अंदर मदर्स नेम। ठीक है, और H2 के अंदर मदर्स ऑक्यूपेशन। ठीक है, टाइप कर देना जो भी चीजें हैं टाइप कर सकते हो। इसके जस्ट बाद कंट्रोल S, और क्या करोगे यहाँ पे, इस बार यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं दोनों तरीके से आप लोगों को। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप क्यों कर रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मदर आ जाएगा ना, मदर, और इसको चाहो तो इन्वर्टेड कॉमा दो या नहीं दो, सॉरी क्या कहते हैं सेमीकोलन दो या नहीं दो। अब इस चीज को हम लोग कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ऐप.js में फादर के नीचे, तो हम चाहे तो यहाँ भी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर फादर.js के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहीं पे इंपोर्ट कर दे क्या, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग, सिंपली आ रहा है मदर लिखा हुआ, क्लिक कर दो स्पेस, यहाँ देखो मदर कॉल हुआ, तो फादर वाले कंपोनेंट्स के बाद, फादर के डिटेल्स के बाद हमारा क्या आ जाएगा, मदर डिटेल्स भी आ जाएगा। फादर कंपोनेंट्स के जस्ट बाद मदर डिटेल्स भी आ जाएगा। हाँ लगने जा रहे घर। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप लोग कॉल कर सकते हो, इतना बन जाएगा। तो अपने बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग बना लेना। ठीक है, और हम दे देते हैं सोर्स से। ठीक है, यही रहा आप लोगों का छोटा सा प्रोजेक्ट रहा, जिसमें आप लोग प्रोजेक्ट भी बनाओगे अपने बारे में। और ये क्या दे रहा है, इमेज पे चलते हैं। इमेज में देखते हैं छोटा सा कुछ अच्छे से लिखा होगा, ये रहा। फिर ओपन हो जाए, और भी कहीं पे और अच्छे से लिखा हुआ है क्या, सर्च कर लेना इस तरीके से। फिर ये जो फाइल दे रहे हैं ना, इसी को आप लोग को बनाना है, अबाउट योर सेल्फ के बारे में छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, इसको जैसे ये छोटा सा सेक्शन इस तरीके से नहीं बना सकते क्या आप लोग। चलो इसको हम ग्रुप में भेज देते हैं, इसी सेक्शंस में, इसमें तीन चार लाइन को एक ग्रुप में रख दो, फिर तीन चार को एक ग्रुप में, फिर तीन चार को एक कंपोनेंट से, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, सबको एक जगह दिखा दो। हाँ स्क्रीन तो ब्लर है इसका, लेट मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का। चलो आज के लिए यहीं तक रहते हैं, क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग।